सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। बड़े भैया की शादी के बाद से ही पिताजी और मां ऊपर के कमरे में सोने के लिए जाने लगे थे। नीचे 2 कमरे बने थे, जिनमें से अंदर वाला कमरा भैया भाभी का था और दूसरा गली से लगते हुए एक बैठक थी, जिसमें रात्रि में रोमी डेरा डाल देता था। सर्दियों की हाड़ कपाती ठंडी रात थी। रोमी की आंखों में आज नींद नहीं थी। किसी तरह नींद आई ही थी कि तकरीबन 1 घंटे के बाद रोमी को एहसास हुआ जैसे खिड़की के पास कुछ आहट हो रही है। कभी पायल की रुनझुन सुनाई पड़ रही थी तो कभी चूड़ियों की खनखनाहट। कुछ नहीं है यार, इतनी सर्दी में आधी रात को कौन गली में घूमेगा। करवट बदलकर वो फिर से सो गया। थोड़ी देर बाद फिर से उसे लगा जैसे बाहर कोई खड़ा हो। चूड़ियों की खनक और तेज हो गई थी। अगर वास्तव में कोई बाहर है तो दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहा? और इतनी रात गए कौन औरत ऐसे गली में घूम रही है? रोमी ने खिड़की के पास कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उसे अपने कानों में किसी महिला के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ी। रोमी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। उसने हिम्मत करके खिड़की खोलकर देखा। सामने वाले घर में रहने वाली भाभी काले कपड़ों में चली जा रही थी। उनके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उनके साथ साथ एक काला साया भी लहरा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो साया भाभी को कहीं ले जा रहा है। भाभी बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी चली जा रही थी। गली में लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रोमी ने आंखें मसलकर फिर से देखने का प्रयास किया। एक अनजान साया भाभी के साथ धीरे धीरे गली के दूसरे छोर की ओर बढ़ रहा था। डर से उसके पसीने छूटने लगे। रोमी ने खिड़की को बंद कर दिया। उसके बाद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भाग गई थी। कंबल में मुंह किए वह रात भर सिकुड़कर पड़ा रहा। अगली सुबह बड़ी मनहूस खबर लेकर आई थी। सामने रहने वाली रीना की कल रात प्रसव के दौरान मौत हो गई। बेचारी का नन्हा सा बच्चा बिन माँ के अकेला रह गया। ये कैसा न्याय है ईश्वर का। यह खबर सुनते ही रोमी का चेहरा डर से सफेद पड़ने लगा। रीना भाभी की मौत हो गई तो जिसे उसने कल रात देखा वो कौन थी? और वो भयानक काला साया? सोच सोच कर रोमी की आत्मा कांप रही थी। लगभग 10 दिन बीत गए थे। रोमी भी सामान्य होने का प्रयास कर रहा था। आधी रात के बाद रोमी को पायल की खनक सुनाई पड़ने लगी। रोमी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। मुझे वहम हो रहा है, डर मेरे दिमाग में बैठ गया है, बस कोई नहीं है बाहर। लेकिन छम छम की आवाज उसके कानों में होती हुई उसके दिमाग को सुनने किए जा रही थी। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए रोमी ने खिड़की को हल्का सा खोलकर बाहर झांक कर देखा। बाहर कुछ दूरी पर एक महिला का साया लहरा रहा था। साया एक पल को ठहरा और फिर मुड़कर रोमी की ओर घूरने लगा। इससे पहले कि रोमी कुछ समझ पाता वह साया बिजली की तेजी से ठीक उसके सामने आ गया। खिड़की के उस पार एक काला भयानक साया ठीक उसकी आंखों के सामने था। उसे सिहरन महसूस होने लगी। हाथों में कपकपी हो रही थी। सूखते हलक से उसने अपनी मां को पुकारा, किंतु आवाज उसके हलक से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। वह बेसुध होकर बिस्तर से नीचे उतरा और सीढ़ियों की ओर भागने लगा। पहली सीढ़ी पर पांव रखा ही था कि उसे वही साया सीढ़ियों पर दिखाई पड़ने लगा। मां! वह चीख कर वहीं गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो घर के सभी लोग उसके आसपास जमा थे। अब जाकर आंखें खोली हैं। रोमी बेटा, पूरी रात तू बेहोशी की हालत में ना जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा है। माँ के मुंह से रात की बात सुनकर कल रात का सारा मंजर एक फिल्म की भांति उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। रोमी, बोल बेटा, क्या हुआ है तुझे? तू सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? ऐसे कैसे अचानक गिर पड़ा? आज से पहले तो कभी यूं बेहोश नहीं हुआ तू। वो माँ को बताने के लिए जैसे ही उसने गर्दन घुमाई, माँ के ठीक पीछे उसे रीना काले कपड़ों में अपनी सफेद भाव शून्य सी आंखों से एकटक रोमी को घूरती दिखाई दी। उसने गुस्से में नाम में गर्दन हिलाई। रीमा भाभी, माँ बचाओ, माँ मुझे बचाओ। इतना कहते ही रोमी को फिर से चक्कर आ गए। रोमी के यूं बेहोश हो जाने से घर में जैसे कोहराम मच गया।
कल रात तक एकदम हट्टा कट्टा जवान लड़का आज बात बात पर बेहोश हुआ जा रहा था। तुरंत डॉक्टर बुलाया गया, किंतु रोमी की तबीयत में सुधार नहीं हो रहा था। दवाओं के असर से उसको किसी तरह होश आता भी तो रीमा की आत्मा को हर समय अपनी आंखों के सामने पाकर उसके होश वापस गुम होने लगते। जाओ, चली जाओ भाभी, चली जाओ। टूटे फूटे शब्दों में रोमी अक्सर अपनी उंगली से इशारा करता, मुंह से भी कहने का प्रयास करता, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूटते थे। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन किसी को इसका रोग ही पकड़ में नहीं आता है। एक रात में ऐसा क्या हो गया कि मेरे बेटे की हालत इतनी खराब हो गई। जरूर ये कोई प्रेत है जो रोमी के पीछे लग गया है। हाँ, उसी रोज उन्होंने मंदिर जाकर पुजारी जी से सारी व्यथा कह सुनाई। धैर्य से काम लीजिए, मैं कल ही अपने गुरु के साथ आपके घर आऊंगा। ईश्वर ने चाहा तो सब सही हो जाएगा। पुजारी जी अगले दिन अपने साथ एक जटाव वाले बाबा को लेकर घर के भीतर दाखिल हुए। माता जी, ये सिद्ध बाबा है। इन्होंने शमशान में रहकर सिद्धियां प्राप्त की है। अवश्य ही ये आपके बेटे का बाधा मुक्त करने में मदद करेंगे। बाबा ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर इशारा करते हुए प्रश्न किया, कहाँ है रोमी? रोमी भीतर के कमरे में आराम कर रहा है। बाबा ने कमरे का द्वार खोला तो सभी सन्न रह गए। रोमी रीना के नवजात शिशु को सीने से लगाए दीवार की ओर मुंह किए जाने क्या बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर काले गड्ढे बन गए थे और चेहरा ऐसा लगता था कि बरसों से सोया ही ना हो। दरवाजा खुला देखकर उसने गर्दन टेढ़ी करके बाबा की ओर देखा और बच्चे को जमीन पर लिटाकर छिपकली की तरह दीवार से होते हुए छत पर चढ़ गया। जटा वाले बाबा ने रोमी के ऊपर अपने साथ लाया जल छिड़क दिया। जल छिड़कते ही रोमी छटपटाने लगा और उसका चेहरा बदलने लगा। गुस्से से उसकी त्योरियां चढ़ गई। अपने ही नाखूनों से उसने अपना चेहरा नोच लिया और वो औरत की दोहरी आवाज में गुर्राया, वापस भेज दो इस बाबा को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रोमी जानवरों की तरह अपना शरीर नोच रहा था। रोमी की बिगड़ती हालत देखकर बाबा ने एक भभूत लेकर रोमी के माथे पर स्पर्श कराई। भभूत छूते ही रोमी ने अपने हाथों से बाबा को जोरदार धक्का दे दिया। बाबा दूर जा गिरे। बाबा के गिरते ही रोमी भयानक आवाज में ठहाका मारकर हंसने लगा। कुछ ही पलों में भभूत के असर से रोमी बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। बच्चे को लेकर माताजी दौड़ते हुए सामने वाले घर की ओर बढ़ गई। माताजी के लौटने के बाद, आपके बेटे के आसपास एक नहीं 2 सायों का असर है और दोनों ही बहुत शक्तिशाली प्रेत हैं। आज अगर मैं समय पर ना आता तो वो बच्चे की जान ले लेती। बाबा, कोई उपाय करिए। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है किसी का? कुछ तो बताइए। अब तो ये बात वो साया ही बताएगा कि वो रोमी के पीछे क्यों पड़ा है। जटा वाले बाबा ने पूजन सामग्री घर में छिड़क कर रोमी को सामने बैठाया और उसे बाधा रहित करने की विधि प्रारंभ कर दी। माँ, मुझे बचा लो, मुझे ले जाएगी, मुझे बचा लो माँ। कोई मत जाना उसके पास, वरना अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये सब उसी रूह का फैलाया जाल है। बाबा के हवन कुंड से धीरे धीरे घर में धुआं बढ़ता जा रहा था। सभी लोग खांसते खांसते परेशान हो गए थे। नहीं जाऊंगी, इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बोल, क्यों पीछे पड़ी है इसके? लेकर जाऊंगी इसको अपने साथ, ये मेरे साथ जाएगा। क्यों घूम रही थी तू यहाँ? ये तेरा ठिकाना नहीं है। बोल, कहाँ से आई है, किसके लिए भटक रही है? रीना को लेने आई थी मैं। गर्भवती स्त्री की महक से उसका पीछा करती हूँ मैं। इसने मुझे टोक दिया, अब ये भी मेरे साथ जाएगा। तेरे साथ दूसरा साया कौन है? बाबा के इतना कहते ही रोमी की आंखें पलट गई। उसने दोहरी आवाज में कहा, रीना हूँ मैं, अपने बच्चे को लिए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। तुझे जाना होगा। रोमी को छोड़ दे, मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगा, वरना मेरी शक्तियों से तू परिचित है। बाबा की बात सुनकर रोमी ने अपनी लाल सुर्ख आंखें खोलकर उनकी ओर देखा
और एक जानवर की तरह हाथ और पैरों से लपकते हुए पास में ही पिंजरे में लटके तोते को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी। रोमी नोच नोच कर तोते को खा रहा था। उसका मुंह खून से सना हुआ था और हाथों से टप टप खून गिर रहा था। डरावनी हंसी हंसते हुए उसने फिर से वही बात दोहराई। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। रीना अब अपने बच्चे के मोह में बेकाबू हो रही है। उसके परिवार को कहो, उसका अंतिम संस्कार करने में कोई गलती की हो तो उसे सुधार ले। बच्चे की जान को खतरा है। मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा यहीं भटकती रहती है। अगर उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार ना किया जाए तो वो दोनों लोगों के बीच फंस कर रह जाती है। बाबा की बात सुनकर माताजी रीना के पति को बुलाई। तेरी पत्नी बच्चे के मोह में बंधी है, बस तेरे कहने से ही उसे संतोष होगा। मैं प्रेत मुक्ति यज्ञ कर रहा हूँ। जैसे ही वो रोमी के शरीर पर हावी होगी तुझे उसे समझाना होगा। बाबा ने एक बार फिर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। रोमी को दोनों तरफ से कसकर जकड़ लिया गया था। रोमी के ठीक सामने एक थाल में पानी भरकर बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और जाल की कुछ बूंदें रोमी के ऊपर छिड़की तो वो बुरी तरह से चिल्लाने लगा। थाल में रखा पानी खुद ब खुद लाल हो गया और उसमें रीना का चेहरा नजर आने लगा। रीना बस करो, लौट जाओ अब इस दुनिया से। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा स्थान कभी किसी को नहीं दूंगा। मुन्ने की माँ तुम ही हो, तुम ही रहोगी सदा। वो तुम्हारा बेटा है, मैं उसे बहुत प्यार दूंगा। वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। बस अब छोड़ दो रोमी को। पति की बात सुनकर रीना कमजोर पड़ने लगी। उसी पल बाबा ने रोमी के गले में एक अभिमंत्रित धागा बांध दिया। धागा बांधते ही रोमी बेहोश होकर गिर पड़ा। रीना पति के समझाने पर लौट गई थी, किंतु रीना के जाते ही ना जाने कैसे दूसरा काला साया भी रोमी के शरीर से दूर हो गया। काले साये से मुक्ति के लिए बाबा ने घर में अगले 11 दिन तक हवन करने की सलाह दी। अभी तो वो दूसरा साया रोमी के आसपास नहीं है, किंतु आपको सावधान रहना होगा। बुरी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। रोमी की तबीयत में अब सुधार होने लगा था। धीरे धीरे सभी को लगने लगा था कि बाबा की शक्तियों से डरकर वो काला साया भाग गया। इस बात को बीते 1 साल हो गया था। आज रोमी की भाभी लजाते हुए माताजी को दादी बनने की खबर सुना रही है। इधर घर के बाहर स्ट्रीट लाइट के खंभे से वही भयानक काला साया जानवरों की तरह नीचे उतरकर भाभी के कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। फिर वही पायल की रुंझुन, वही चूड़ियों की खनक। रोमी साहे को देखकर पसीने से तरबतर होकर बेहोश होकर गिर पड़ा है। वह फिर से गर्भवती की खुशबू पहचान गई है शायद। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।